को फिर से प्रोग्राम किया जाए, वो डिसफंक्शनल प्रोग्राम, डिफेक्टिव प्रोग्राम है वो ही ब्रेन की। वो ब्रेन का सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है। ओल्ड कंप्यूटर था P3 P5, अब जमाना कुछ और आ गया है। अब तुम्हारा शरीर तो तुम बदल नहीं सकते, वही शरीर रहेगा 50 साल पुराना वाला, 60 साल पुराना वाला या 80 साल पुराना वाला। लेकिन सॉफ्टवेयर तो तुम्हें अपडेट रखना पड़ेगा अपने को जिंदा रखने के लिए। जिस परिस्थिति में हो, तुम नातियों के साथ जी रहे हो, नए यंग जनरेशन के जी रहे हो, नया जमाना आ गया, नया एटमोसफियर आ गया। एवरीथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज चेंजफुल। लेकिन आप हैं, काफी कुछ बदल लेते, लेकिन वो चीजें नहीं बदल पाते, उसको भुला नहीं पाते, उसको ड्रॉप नहीं कर पाते। और उस व्यक्ति को बेचारा मर गया तो भी आप माफ करने को तैयार नहीं। एग्जैक्टली exactly, जब हम एक मेडिटेशन कराते, तुम्हें याद होगा कभी मैंने जब ये पोजीशन बताते थे तो ये कहते थे, जो कोई अपराध दूसरे ने मेरे प्रति किया मैं सबको माफ करती हूँ आज। किसी ने कोई भी जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसे तुम दुर्व्यवहार कहती हो या तुमने रिकॉर्डिंग की है उसको एक दुर्व्यवहार वाले सेक्शन में, मैं उसको आज माफ करती हूँ, दोष मुक्त करती हूँ। जैसे वो एक सिनर था आपके रिकॉर्ड में, उसने कोई पाप किया था, आपकी नजर में वो पापी था, उसने जुर्म किया था, उसने कोई दुर्घटना की थी, और उसको आप सजा दे रही हैं। अंदर आपको लग रहा है आप सजा दे रही है, एक्चुअली सजा तो आप पा रही हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आप उसे माफ ना करके आप उसे सजा दे रही। वो दूर भी हो सकता है, वो गुजरा भी हो सकता है वक्त, व्यक्ति, लेकिन आपके रिकॉर्ड में वो अभी तक एक निशान बन के है। देखना सब लोग अपने अपनी तरह से सोचने जरा। तो मैं उस मेडिटेशन में कहता हूं, मैं सबको मैंने आज माफ किया, सबको, एन मास, छोटा बड़ा, कोई भी अपराध, कोई भी गलती जिसने मेरे साथ की, मैं सबको माफ करती हूँ। आई एम फॉरगिविंग एवरीबडी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हमसे भी जाने अनजाने में बहुत अपराध हुए हैं, जिसका एहसास हमें बाद में हुआ। और ये अपराध बोध भी अगर आपके अंदर है, तो भी आप इनलाइटनमेंट में नहीं जा सकते। दूसरे का किया हुआ आपके प्रति कृत्य, या आपका कोई ऐसा कृत्य जो आपने दूसरे के साथ किया या अपने साथ किया है, अपने को आपने प्रताड़ना दी, भले क्रोध में रहो, किसी भी भाव के अंदर रहो, प्रताड़ना दी। क्रोध में दूसरे को प्रताड़ना दी या स्वयं को दी, दूसरे का बॉयकॉट किया या स्वयं का बॉयकॉट किया। जब तक ये फीलिंग रहेगी, तब तक कोई भी व्यक्ति इनलाइटनमेंट को उपलब्ध हो नहीं सकता। और जब हम फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग कहते हैं, तो फ्रीडम फ्रॉम ये रोज की सफरिंग नहीं, ये सफरिंग पेन बॉडी बन के जो सफरिंग पड़ी है, जिसका बीज है। ऐसे तो जो पेन रोज के आते, दिन के रोज की परेशानियां आती चली जाती, आती चली जाती, दैट्स अ डिफरेंट पेन है, वो भी रिएक्शन ही, रिएक्टिव पेन है। लेकिन ये रिएक्टिव पेन तो घर बना गया, आपके अंदर गांठें बना गया है। तो अगर आप फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं कर सकते, तो आप ह्यूमैनिटी की जो अपर लेयर्स हैं, जिसे हम डिविनिटी की तरफ जाना कहते हैं, कर नहीं पाएंगे। ये बैरियर आपके रास्ते में रहेंगे।
इसलिए यू हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट अदर्स, you have to forgive and forget yourself also for all that whatever has happened in your life up to now prior to this. इमोशनल बॉडी उस पेन को, सफरिंग को जीरो किए बिना आप परफेक्ट पीस उपलब्ध नहीं कर सकते। सिमरिंग पेन रहेगा अंदर, हो सकता है कि ज्यादा ना बाहर दिखाई दे, किसी के नोटिस में ना आए, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिमरिंग होता रहेगा, उबलता रहेगा, जिंदा रहेगा टू कीप इट सर्वाइव। क्योंकि पेन बॉडी डज नॉट वांट टू डाई, पेन बॉडी डज नॉट वांट टू डाई ऑन इट्स ओन। कभी होता है कुछ यादें बुला देती चीजों को, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में बहुत सारी मेमोरी हमारी गायब हो गई। बट जो पेन की मेमोरी है वो इतनी शार्प होती है, वो बार बार रिपीट होती रहती जिंदगी में, तो वो खत्म नहीं हो पाती। और उसका मैं बोलता हूँ ये आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है। कॉन्शियस माइंड की जो ऊपर की लेयर होती है सबकॉन्शियस माइंड को, इसलिए आपका स्वभाव, आपका ईगो, आपका पेन, आपकी प्रतिक्रियाएं आपके कंट्रोल में नहीं रहती। आपकी आदतें, आपका नेचर, लत, नशे की, एडिक्शन की, व्यवहार की, ये व्यवहार की तो लत है कि आपको गुस्सा आ जाना, बेचैनी बनी रहना। नॉर्मल रहेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात, दूसरे के लिए आप कहेंगे बिल्कुल ना, उसे नहीं ऐसा करना चाहिए। दूसरे के लिए 100% आप कहेंगे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब अपने में बात आती है, कहते हैं वो कभी कभी हो जाता है हमसे, हमसे भूल से हो जाता है, धोखे से हो जाता है, और अब बंद कर दिया हमने, कोई बंद नहीं कर पाता। जब तक उसका डेलिबरेट अभ्यास न किया जाए, और जब आप स्पिरिचुअल उस लेवल से ऊपर उठेंगे तभी कर पाएंगे। नीचे बैठे बैठे फिजिकल लेवल पर शरीर बन के या मेंटल लेवल पे बन बैठ के उसको आप माफ नहीं कर सकते, भुला नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा उसके 3 उपाय हैं। कल थोड़ा सा रेफरेंस उसका दिया था, ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए थे। पहला है कि आपके सिस्टम को रिप्रोग्राम किया जाए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। वो प्रोग्राम आपका आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है, डिफेक्टिव हो चुका है, आपको जीने नहीं देगा। इसलिए सॉफ्टवेयर अपडेट होना बहुत जरूरी है। सेकेंड उपाय मैंने बताया था, गेस्टॉल्ट थेरेपी। थेरेपी वर्ड कब यूज करते? ट्रीटमेंट के लिए करते कि नहीं? फिजियोथेरेपी यूज करते हैं, मस्कुलर पे प्रॉब्लम होती है या बोन से रिलेटेड या एक्सटर्नल बॉडी से रिलेटेड, तो कहते हैं ना फिजियोथेरेपी की जरूरत है। ये ऑर्गन काम नहीं करता, प्रॉपर काम नहीं करता, या सर्जरी हुई हो हिप की या घुटनों की सर्जरी होती तो 3 3 महीने तक फिजियोथेरेपी की जाती है। सर्टेन ऑर्गन किसी सर्जरी के कारण या किसी ड्रास्टिक ट्रीटमेंट के कारण, रेडिएशन वगैरह के कारण डिसेबल हो जाते, तो उनको एबिलिटी देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, राइट। और ये है गेस्टॉल्ट थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी। ये फिजिकल थेरेपी नहीं है, ना फिजिकल मसल तुम्हें रिगेन करनी है। और इसका मैंने जो उदाहरण बेस्ट दिया था वो दृष्टिकोण से दिया था। एक थिएटर के अंदर सोचना, मन के थिएटर से प्रोजेक्टर के आगे बैठ के सोचना, एक प्रोजेक्टर के पीछे आना। यहाँ दृष्टिकोण का चेंज है, गेस्टॉल्ट थेरेपी है। और फिर एक आकाश के ब्रह्म के थिएटर से देखना, चीजों को उसकी नजर से देखना, एक व्यक्ति की पर्सन की नजर से देखना, फिर एक आत्मा की नजर से देखना, और फिर परमात्मा की नजर से देखना। पर्सन का व्यू, पर्सन का एटीट्यूड, देन स्पिरिचुअल एटीट्यूड, स्पिरिचुअल व्यू उसी चीज का, और फिर ब्रह्म की नजर, ईश्वर की नजर। अगर आप ईश्वर
में समा जाए तो ईश्वर बन जाए और ईश्वर होके देखें। अब तो समस्त ब्रह्मांड की जिम्मेदारी आपकी। फिर पर्सनल कहाँ रहा कोई? फिर व्यक्तिगत कहाँ रहा? फिर कोई ना व्यक्तिगत आपका दोस्त है, ना व्यक्तिगत एनिमी है, ना कोई, कुछ है ही नहीं। यो तो स्पिरिचुअल पे होते ही कोई व्यक्तिगत नहीं रहता, व्यक्ति नहीं रहता, पर्सन रहता ही नहीं। द मोमेंट यू स्विच ओवर योर एनर्जी और अंडरस्टैंडिंग टू स्पिरिट, आप व्यक्ति नहीं रहते, पर्सन नहीं है। तो ये जो बीमारी है पर्सन बीइंग की है। और पर्सन बीइंग से आप जब स्पिरिचुअल बीइंग हो गए, ह्यूमन बीइंग से जब आप डिवाइन बीइंग हो गए, तो ये बीमारी चली जाती है। ये मैंने थेरेपी करने का प्रयास किया तुम लोग के साथ, कि नहीं? सिखाया कि नहीं? जब भी प्रॉब्लम हो, इमीडिएटली आप माया के थिएटर से, मन के थिएटर से बाहर आ जाओ, उस प्रोजेक्टरी को देखने लगो जो तुम्हें सता रहा था, जो तुम्हें आंसू आ रहा था या क्रोधित दिला रहा था या तुम्हें परेशान किया था। तुम बाहर आ जाओ, पाओगे कहीं कुछ है ही नहीं, ये मन की फिल्म है जो बार बार अंदर प्रोजेक्ट करती रहती, तुम्हें 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 दिखाता रहता है उसी के स्क्रीन पर। सो दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ एटीट्यूड। आप सामने बैठे, पहले कुछ दिखाई दे रहा हो, थोड़ी देर देखते देखते आपको पता लगा नहीं ये तो ये है, ये नहीं है। तो एटीट्यूड में चेंज हो गया। और जब एटीट्यूड में चेंज हो जाता है तो आपकी पुरानी बीमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप पर्सन रहे ही नहीं। जिस पर्सन का वो एटीट्यूड था वो पर्सन अब नहीं रहा। अब पर्सन की नजर से देखना ही बंद कर दिया, अब तो स्पिरिचुअली देखते चीजों को। अब मेरा तेरा खत्म हो गया। जब पर्सन है तो मेरा तेरा, तो दुख भी मेरा तेरा, क्रोध भी मेरा तेरा, मान भी मेरा तेरा, अपमान भी मेरा तेरा। और जब स्पिरिट हो गए, उसका तो कोई रिलेशनशिप किसी से होता ही नहीं। निराकार का आकार से रिलेशनशिप होता नहीं, सिर्फ आकारों का आकार से रिलेशनशिप होता है। तो बात ही खत्म हो गई, सॉल्यूशन मिल गया तुम्हें। अब तुम व्यक्ति नहीं रहे, तो क्रोध किस बात का, फिर दुख किस बात का, और फिर चिंता किस बात की, और मान किसका और अपमान किसका? क्रोध तुम तक पहुंचेगा कैसे? मृत्यु तुम तक नहीं पहुंचती तो क्रोध कैसे पहुंचेगा? तो मान अपमान कैसे पहुंचेगा? तुमने ये चोला ही छोड़ दिया जहां ये सब बीमारियां थी, वो घर ही बदल दिया जहां दीमक लगी हुई थी। डिफेक्टिव सिस्टम हो गया था, शिफ्ट कर दिया उसको। और इतना शिफ्ट करे कि पूरा, जब तक ये वॉश ऑफ होकर खत्म नहीं हो गया, एकदम क्लीन एंड क्लियर नहीं हो गया, तब तक वो दूसरे ही घर में रहे, वहीं से ऑपरेट करते रहे। फिर पता चला जब बिल्कुल सब हेल्दी हो गया सारा सिस्टम, फिर कभी इसको अपना लिया, कभी इसको छोड़ दिया, कभी इसको अपना लिया, कभी इसको। जानते एक दिन तो छोड़ना ही है। और जो तीसरा तरीका मैं बताता हूँ स्वभाव को बदलने का, अपनी लतों को बदलने का, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन, दृष्टा भाव, सतत दृष्टा भाव में रहना। कर्ता में हो ही नहीं तुम, तो क्रोध कैसे करोगे? मान अपमान की बात क्या करोगे? अब तो मान अपमान होता जरूर, लेकिन तुम देखते हो। क्रोध आता जरूर है, लेकिन उसे देखते हो। तरंगे उठती जरूर, तुम देखते हो। तब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। सपोज यू आर इन द सी, अगर आप ऊपर के लेवल में रहेंगे तो तरंगे 24 घंटे आपको टकराएंगे। ऊपर का अंग मतलब देह पे आधारित जीवन जिएंगे तो, क्योंकि देह वातावरण से कनेक्ट है, कंटिन्यूअस। तो वातावरण में जो तरंगे उठेंगी, क्रोध की, दुख की, माया की, मेरे तेरे की, मन, वो हमेशा शरीर से टकराती। और हमेशा शरीर से टकराएंगी तो प्रतिक्रियाएं होंगी, तो चोट भी पहुंचाएंगी। लेकिन मैंने कहा तुम जरा अंदर ले जाओ, तो सी के 15-20 फीट 30 मीटर नीचे ले जाओ, तो वहां तरंगे बहुत हल्की हल्की हैं। इसका मतलब तुम जो देह आधारित तुम्हारा चैतन्य था, वो माइंड से भी पीछे चला गया। अब जो विटनेस, दृष्टा तुम शरीर और मन थे और संसार को देख रहे थे, अब तुम शरीर को भी देखो और मन को भी अंदर से देखो। अब दृष्टा गहरा हो गया। पहले तुम कर्ता भाव में थे तो शरीर और मन दृष्टा था, अब दृष्टा पीछे हो गया, तो अब शरीर और मन भी दृश्य हो गया। और मैं कहता हूं दृश्य सभी झूठे, इसलिए जो भी तुम्हारा मन का है सब झूठा है।
इस पे गुस्सा करो, इसको नफरत करो, इसने अपमान किया, इसने मान के बोले, सब बातें खत्म। अब तुम शरीर नहीं रहे, शरीर दृश्य हो गया। अब वो तुम्हारी घटनाएं भी दृश्य हो गई, और दृश्य को मिट जाने में ही भलाई है, छोड़ देने में ही भलाई है। दृश्यों के साथ नहीं जीते, दृष्टा के साथ जीते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली तीनों थेरेपी अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था आप लोगों से। लेकिन आज समय आया तो हमें क्लासिफाई करके आपको अलग अलग बताना पड़ा। तो मेडिटेशन में विचारों को किया नहीं जाता, न विचारों को रोका जाता है, न भावनाओं को उठाया जाता है, न भावनाओं को रोका जाता है, न रिएक्शन को उठाया जाता, न रिएक्शन किया जाता, न रिएक्शन देखा जाता हर एक को। और देखने में ही वो मिटती हैं, क्योंकि देखने की आपकी पावर लेजर की पावर है, और वही पावर अंदर पहुंच सकती है। कृत्य की पावर तो बाहर रह जाती है। कर्तापन की पावर तो ज्यादा से ज्यादा शरीर और लोअर माइंड की पावर है कर्तापन की। दृष्टा की पावर सब लेवल को पार कर जाती है, वो 4 लेवल तक चली जाती है। So the most powerful way of existence is being witnessing continuously. घर भी चलाओ, रिश्ते भी चलाओ, संसार भी चलाओ, और दृष्टा बन के जियो। दृष्टा सबको फॉरगेट एंड फॉरगिव में ही जीता है। जब उसने अपना ही शरीर और मन छोड़ दिया, तो दूसरे और शरीर और मन को ज्यादा वैल्यू देता नहीं है। उस सब में आत्म तत्व देखता है। जो खुद का आत्म तत्व जिसने जान लिया है, तो सब में आत्म तत्व। फिर शरीर नहीं रहा, फिर उसका कहा सुना कहाँ रह गया। वो हमेशा फॉरगिव एंड फॉरगेट वाले ही मोड में रहता है दृष्टा। अब मैं आप लोगों से अब अनुरोध करता हूं कि आज जो मैंने ये बातें बताई हैं, आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल साबित हो पाएंगी? क्या आप बिल्कुल। इसके बाद फॉरगेट एंड फॉरगिव मोड में आ सकते हैं? और कौन सा मार्ग आपको पसंद है जो मैंने अभी 2-3 मार्ग बताए हैं? दृष्टिकोण बदल जाना, पर्सन से थिएटर पे बाहर आ जाना, हम्म। मन के प्रोजेक्टर को देखना है, या ब्रह्म क्या के नाम है आकाश इसका? में जाना, नेचुरल ग्रीन एडवर्ड चराइन माला नेकलेस। या जो मैंने दूसरी चीजें बताई हैं, अंतर्दृष्टा बने रहना, सदा मन के तरंगों के, भावनाओं के। और यह एक बहुत पहले उपाय बता, रिएक्शन अगर हो भी गया तो उसको कैसे मिनिमाइज करना है। 5 तरह के मैंने रिएक्शन मोड बताए थे। अगर हो गया रिएक्शन, आप करना नहीं चाह रहे थे, हो गया, तो कितने कम में सेटल करने को तैयार हो, कितना मार्जिन देने को तैयार हो सामने वाले को, कौन सी रिएक्शन मोड में रहोगे? पत्थर की लकीर, या मिट्टी की लकीर, या बालू की लकीर, या पानी की लकीर, या हवा की लकीर, कहां पे कंप्रोमाइज करने को तैयार हो? यस। नाउ, नाउ आप, ये आपका चांस है, बोलिए। हवा की लकीर से नीचे कोई समझौता नहीं गुरुदेव। किससे? हवा की लकीर, हवा में खींची लकीर से नीचे चलिए पानी पे। मजा नहीं आएगा गुरुदेव। हवा वाली ठीक है। बालू पे? नहीं गुरुदेव। क्या और पत्थर पत्थर, की लकीर ना ना, दिखेंगे तुम्हें? पत्थर पे तो बिल्कुल नहीं देखो। उस झंझावात से तो आपने उठा करके यहाँ इस लायक बनाया। आप वापस नहीं जाना। तो मैं बालू पे करना चाहती नहीं, अब पानी पे है, वहाँ पे नहीं आए। बालू पे करना चाहती
अब आप देखिए, अपना अपना सब लोग सोच लेना, समझ लेना, एनालिसिस कर लेना, क्योंकि सर इनलाइटनमेंट के लिए रिएक्शन जोन को आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा या फिनिश करना पड़ेगा, धीरे धीरे ही सही। फिनिश फिनिश करना ही है ना, वो जो हवा वाली है ना वो फिनिश करने के है। वो वो फिनिश के लिए फिनिश नहीं होती है, वो पानी में ही अटक गई है अभी, ठीक है, तभी तो पानी ऐसा वाली लगता है कि भी। पानी में ही मैं तो बोलता हूँ बाली वाली, अभी जो बोला था कृष्णा ने, वो भी चल टाइम के लिए वो भी चल जाएगा तुम्हें। सर लाइन सर में मुझे तो मेडिटेट वाला रास्ता समझ में आ रहा है। धीरे धीरे पानी बालू का हम इस्तेमाल कर लेंगे बाद में। शुरू में तो मेडिटेट वो स्टेरॉइड चाहिए सर शुरू में। ये समस्या सच में नासूर हो गई है सर। अब वो एक पेन तो बॉडी में जाना नहीं है। एक दिन क्या, एक मतलब 100 दिन आप बोल रहे हो सर, जाएंगे 100 दिन तक वो तपस्या करेंगे इसको निर्मूल करने के लिए। सर एक अब आज तो तो सर हमें मालूम कमिटमेंट करती हूँ। मालूम हुआ है कि बॉडी को हमें कुछ फायदा नहीं है इसका। मतलब हमें तो पेन ही मिलने वाला है, तो उससे अच्छा उन्हें फॉरगिव करो और छोड़ दो। फॉरगेट करो, माफ करो उनको भी और माफ अपने करो। आप को। सर यही तो नहीं हो पाता, माफ करना सबसे बड़ी दृष्टा परेशानी तो बन जाओ यही तो पे माफ हो है। जाता है, दृष्टा बन जाओ तो माफ हो जाता है, भोक्ता बनोगे तो माफ कर ना या पाओगे तो। सर आज मैंने एक रिएक्शन किया पर वो बहुत सुपरफिशियल लेयर था। मैंने बाद में वेरी अपने आप को कहा कि आई एम नॉट डूइंग इट फ्रॉम विद इन, इट्स जस्ट ऊपर किसी को समझाने के लिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा है। तो हम्म। जस्ट टू टीच हर, ओके। मतलब कल मैं भी नहीं तो नहीं मैंने अपने आप को ये बोला कि नहीं, मैं बहुत सुपरफिशियल लेवल पे ये रिएक्शन किया है, मैं उससे कोई भी गुस्सा नहीं हूं और उसको माफ करती हूँ और खुद को भी माफ करती हूँ। वेरी गुड। तुरंत वेरी गुड। आया मेरे में। वेरी गुड। फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगेट एंड अगर फॉर इसको आपने अपनाया। और इंस्टेंट। एक और उपाय मैंने बताया था कि कॉफी समर्पण करते का अर्थ क्या है, परमात्मा को समर्पण का अर्थ क्या, अपना दुख, अपना मान अपनी प्रतिक्रियाएं सब छोड़ दो, सब उसी हैं। को दे दो। ये रोज रास्ता रोज सबसे दो, अच्छा है। रोज देना रोज है कि एक रोज बार। हाँ, रोज 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 रोज। यही हाँ रोज रास्ता रोज अच्छा देना। लग रहा है सर, यही रास्ता सबसे अच्छा लग रहा है ये मुझे। सबसे इजी है जैसे सर। सॉफ्टवेयर बदलना, जो आप बोल रहे हैं कि अपडेट करना, सॉफ्टवेयर चेंज हाँ करना, ये थोड़ा बहुत काम करता है, पर ये जो स्वीकार और समर्पण है यही 100% काम करेगा तो माफ हमारे। सुनो, करना इसके लिए इजी है सर, मुझे लगता है कि हमें पेन हो रहा है ना, तो इससे अच्छा उन्हें माफ कर दो, निकाल दो जो है। बहुत अब मुश्किल है। अब आपको हमने 10 लाइनें बताई थी, तो ये लाइन उसमें ऐड कर लेना जरा। यस यस सर। ये बार बार बोलने वाली लाइनें हैं। और सर गलतियां तो हमसे भी होती हैं, तो फिर हमको भी तो अपने को भी माफ निराकरण। करना है, अपने को भी माफ करना है, इसीलिए तो कहता है इसमें फॉरगिव फॉरगिव भावना अदर्स, भावना फॉरगिव ऑल्सो। आपका जो प्रार्थना है ना, हम्म। तुमची जी प्रार्थना आहे ना, ती ह्याच्यामध्ये खूप छान एकदा बोलून दाखवाल का? अभी समझ लो आप जो मैं अभी बता रहा हूँ। 100 डेज के लिए कहाँ से आप काउंट करते हैं, इट इज योर टाइम हैज टू स्टार्ट, बिकॉज 100 डेज के बाद इसका इम्पैक्ट क्लियर कट नजर आने लगता है आपके स्वभाव में। हम या ये करेंगे सर बिल्कुल। ये हो सकता है कि आप मैक्सिमम तीनों फार्मूला को अप्लाई करो, जो जहां फिट हो जाए, जहां जो काम कर जाए। हाँ वही बेटर है सर। ये better है। कहो भी खुद को रिमाइंड कराओ बार बार, एवरी डे, एवरी डे। हाँ और आपकी 10 लाइन में एक लाइन रहे, फॉरगिव एंड फॉरगेट अदर्स, फॉरगिव एंड फॉरगेट योर सेल्फ ऑल्सो, एंड इफ यू कैन नॉट फॉरगिव एंड फॉरगेट, सरेंडर इट टू द गॉड। सर मैं बोलूं अभी, मैं अपन बोलते हैं ना, बुरा देखन मैं गया, हम्म। बुरा ना मिलिया कोई। सर मुझसे बुरा तो कोई नहीं है संसार में। मुझे लग रहा था अभी तक संसार सही बुरा लिखा है। है, पर मुझसे तो बुरा कोई है ही नहीं। तो तुम अपने आप को माफ नहीं कर सकती? करा ना सर, मैं अपने आप को माफ करके ही तो जी रही हूँ ना। बस। जिस दिन पता चला कि यार अपन अपने से बुरा तो कोई है ही नहीं इस संसार में, अपन ही सबसे ज्यादा बुरे हैं। और ज्यादा गलतियां हम ही करते हैं सर, सामने वाला कम करता है गलतियां। यस
वेरी तो गुड। सर एक्सेप्टेंस जब आ जाता है ना, आपको स्वीकार भाव होना चाहिए। सर अभी आपका स्वीकारोगे लेक्चर तुम चल रहा तो। था सर, मैं अभी जस्ट आपका लेक्चर चल रहा था सर, मुझे येलो लाइट बहुत पसंद है, और हमारे यहाँ पोटे साहब हैं, उनको व्हाइट लाइट पसंद है। सर लेक्चर में मेरा दिमाग से उन्होंने येलो लाइट बंद करी और व्हाइट लाइट लगाई। सर बहुत कूल रही मैं, नो रिएक्शन। सर ये हमारी प्रोग्रेस तो है ना, और क्या है। नहीं उनको भी है। पता चल रहा है यार, ये तो प्रोग्रेस हो रही है इसकी। यस यस यस। और सर बाहर परीक्षाएं बहुत हो रही हैं, जब जब हम अभी सत्संग में ज्वाइन किए ना, तो सर बाहर से बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ रही है, और हम ही अपने आप को रिजल्ट में अभी पास हो रहे। वाह भावना। कि मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया। सर थैंक यू। ये कंसिस्टेंट हो, डेलिबरेट हो, कंटिन्यूअस हो। यस सर यस। नहीं भी आपने किया है तो भी, नहीं भी अपराध किया है तो भी, नहीं किसी ने किया तो भी एकदम करना। और सुबह से करना। आज दिन में जो कुछ कोई करेगा, मैं पहले से माफी यहाँ लगा दिया बोर्ड पे अपने पे। आई एम अपोलोजाइजिंग, आई एम फॉरगिविंग एवरीबॉडी एंड अपोलोजाइजिंग फॉर माई सेल्फ। सर मैं तो एवरीडे शुक्राना करती हूँ कि ऐसे सब लोग आप मिले, तभी तो मैं सुधरी हूँ। सर उनका भी शुक्राना, अगर ये नहीं होते तो हमें पता नहीं चलता कि सर हम है क्या। वाह। ये भी कितनी बहुत लग बड़ी आता बात है। तेच बोलत होते, शुक्राना जो आहे ना तो बोलून दाखवलं असतं एकदा तर सर्वांना कळलं. हाँ नहीं, मैं तो करते, रोज करते। छान आहे मस्त. तो एक आज बात करूं आपसे मैं। जरूर। हम्म, आज मैं जब ज्वाइन किया तो आप इस पर बोल रहे थे कि जिसकी जो आदत होती है गुस्से वाली, छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर लेते हैं, बिना बात के भी गुस्सा कर लेते हैं, वो बदल नहीं सकती, वो ऐसे ही रहती है कोई भी हो। लेकिन सर मैंने देखा है, भगवान करे वैसा ही रहे जो मैंने सोचा हुआ है, कि ऐसे बंदे से मेरा वास्ता पड़ा, मगर मेरे चुप रहने से और दृष्टा भाव से और नो रिएक्शन से अब उनमें चेंज आ गई है। तो आपने तीनों इस फार्मूले अप्लाई कर दिए। वो अब के नहीं सर, अब के नहीं, बहुत देर से आपने ये वाला लेसन पहले भी बोला था। बोला तो था। हाँ, तब से मैं उसको पकड़ के बैठी हुई हूँ। तो जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है कि जो मतलब ऐसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने, बिना मतलब के छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने वाला बंदा, उसके साथ अगर आप बैठते हो तो वो ऐसा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। मगर सर मेरे बात में ये वो बात जो है, ये ऐसी हुई है कि वो बदल गया थोड़ा। वेरी गुड। वेरी तो गुड, मैं बहुत उसके अच्छा। लिए तो सही बात है, शुक्राना तो हमारा बनता है आपको। तो ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोशिश करो तो चेंज आ सकती है उसमें, खुद की चेंज से। बहुत अच्छी। वेरी गुड एक्सपीरियंस। देखिए, ये सभी के लिए एक नरेशन है कि इस मतलब हर एज में, एज इज इररिस्पेक्टिव, आप 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के, 70 के, इट मेक्स नो डिफरेंस। आप जब भी तैयार हैं बदलने के लिए। अब बदलाहट तीन तरीके से लिए। मौन रहा, मैंने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, माफ भी कर दिया, ड्रॉप कर दिया एंगर को, सामने वाले को माफ भी कर दिया। और मैंने कहा अगर आप तीनों न कर सको, उसे भुला न सको, उसे माफ न कर सको, तो थर्ड डिग्री क्या है? परमात्मा को समर्पित कर दो। हम्म। परमात्मा को समर्पित कर दो। अगर आप उसको भुला न सकें, फॉरगिव न कर सकें, फॉरगेट न कर सकें, और प्रतिज्ञा हो ही गई है, और वो घाव बने बैठे हैं भरे अंदर, तो उनको तो खोलना है, उनको तो मिटाना है, उनको तो छोड़ना है। सॉफ्टवेयर अपडेट किए बिना आप जीवन में ना जी सकती हैं चैन से, और ना मर सकती हैं चैन से। याद रखना, ये दोनों में बाधा है, जीवन में भी बाधा और मृत्यु में भी बाधा है। मेरे लिए तो वही है सर,
सब अपना अपडेट कर दो और स्वीकार और समर्पण कर दो बस, बाकी और कुछ मैं सर इसके साथ बहुत करके कर सोचा सकते हैं। मैंने, पर मैं अपने आप को इसी कंडीशन में पाती हूँ कि स्वीकार करूँ, समर्पण करूँ बस, और अपडेट तो नहीं। एक बात और ऐड कर सकते हैं उसमें, कर लेना प्यार आप और अपने। सेवा बढ़ा दें। हाँ, प्यार और सेवा बढ़ा दें। प्यार का माफ अरे करने के भाई साथ भाई अगर बाहर परिवार सेवा का चलो। प्यार और और आपको सेवा वो बढ़ा दे तो इससे भी कम हो अन्विता, सकता है। वो मार्ग सूट करता है, आप वो मार्ग अपना लो, जी से बाहर आ जाओ। अल्टीमेट है कि यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। जी 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 सर, मैं अप्लाई करती हूँ ये सारी बातें। बहुत अच्छी बात है। आपको इससे, लेकिन आपको क्रोध आ जाता, आपकी भवें बहुत जल्दी चढ़ती हैं, इमोशनल तो हाँ आप हो सर, जाते। हाँ बिल्कुल, लेकिन ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तभी मैंने कहा था कुछ लोग जल्दी से इमीडिएटली टेम्पर्ड हो जाते हैं और इमीडिएटली कूल डाउन भी हो जाते हैं। चलो ठीक है, लेकिन ये भी स्वभाव एक स्टेज पे आपको ड्रॉप करना पड़ेगा रिएक्शन का। एक टाइम ऐसा आता है सर ना, यदि आप एकदम कूल डाउन बने रहेंगे ना तो कई बार उसका भी लोग नहीं नहीं, वो नाजायज तुम, फायदा उठाते हैं। वो तुम्हारी बात, ऐसा भी तुम्हारा, कई लोग। नहीं नहीं, ये बुद्ध का सोच नहीं है। बुद्ध इस तरह से नहीं सोचते कि अगर अंगुलीमाल तलवार लेके मेरे सामने आएगा तो हम भी डबल तलवार खींच के बाहर करेंगे। नहीं, नथिंग लाइक इट। वो बिल्कुल एनलाइटनमेंट ये कहता है कि दूसरा क्या करता है, हमें न दूसरे को सुधारना है न कुछ नहीं। वो इतना सेल्फ में इम्प्रूवमेंट करने को तैयार है कि पेन को 0 डिग्री करने को तैयार है। सच्ची बात है, शून्य, सच्ची बात है। शून्य जीना है, पेन के साथ नहीं जीना। फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड सफरिंग। अदर्स इसमें कहां से आ गए? पेन तुम्हारा है, सफरिंग तुम्हारी है, तुम्हें इससे बाहर आना है। तुम्हारे अंदर कुछ पेन रखना दूसरे से लेसन सिखाने के लिए, ये नहीं। दिस इज नॉट लेसन। यू हैव टू डेफिनेटली, इफ यू वांट, देखो अगर आप नॉर्मल इंसान बन के जीते रहे, यू आर परफेक्टली ऑल राइट, तो बिल्कुल ठीक हो, करते रहो सबका हिसाब किताब बराबर। लेकिन अगर आपको डिविनिटी में मूव करना है, इनलाइटेंड बीइंग बनना है, और फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ भी चाहिए, पुनर्जन्मों से भी मुक्ति, इस जन्म से भी मुक्ति, इन दुखों से भी मुक्ति, इन बोधों से भी मुक्ति। अब दूसरा कोई बचा ही नहीं। जब अपना शरीर भी हमारे लिए दूसरा हो गया, पराया, तो इससे आगे दूसरा और तीसरा फिर कौन बचा? जब मैं ही ये शरीर नहीं रही तो दूसरा रहा कौन मेरे लिए? कोई भी नहीं। और इसी में होने वाले जितने पेन एंड सफरिंग है, हमें उससे ही इनलाइटनमेंट चाहिए। क्योंकि शरीर में भी, शरीर का अपना डिफेक्टिव सिस्टम है, और वो परमात्मा ने बनाया है, तुम्हारा उसमें गुण दोष नहीं है। इसकी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक है, वो आप जी रहे। यू आर नॉट एबनॉर्मल। माइंड की कैरेक्टरिस्टिक वो आप जी रहे। लेकिन जब आप बॉडी माइंड से परे हो जाएंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो यही रह जाएंगी। इसकी सीमाएं हैं, ये यहाँ तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसके बाद में। बट आप में इतनी क्षमता है, आपके अटेंशन में इतनी क्षमता है कि वो बॉडी से भी ऊपर उठ जाता है और माइंड से भी ऊपर उठ जाता है और पेन बॉडी से भी ऊपर उठ सकता है। वहां कोई नहीं पहुंच सकता है सिवाय आपके अटेंशन। तो जब हम उस पार की बात करते हैं तो उस पार समझ लेना, इस पार हमारा शरीर है, दिस बॉडी, ये संसार, ये इन्वायरमेंट, ये रिश्ते नाते, इस पार है। माइंड बीच में नदी है, धारा है। माइंड में लॉजिकल माइंड भी, इमोशनल माइंड, जो उस पार तुम्हें जाने नहीं देगी। और रुकावटें सारी हजार पैदा होती हैं बीच में। लेकिन अटेंशन इतना कैपेबल है, आपको शरीर को थोड़ी उस पार लेना है बोट में। आपको नाव में बैठ के अपने शरीर को थोड़ी ढोकर उस पार जाना है। शरीर तो इसी पार का और यहीं समाप्त हो जाएगा। यहीं पैदा हुआ और इसी किनारे पे उसका अंत होना है। सिर्फ आपका चैतन्य उस पार जाएगा, और चैतन्य अभी कैपेबल है उस पार जाने को। बरसों बाद क्यों? बरसों बाद क्यों? तो जब हम कहते हैं इस पार से मुक्ति, इस पार से मुक्ति का अर्थ है
सारे दुखों से, सारे ट्रबल से, सारी पेन बॉडी, ये बीच में जो बाधा वही तो है, वही तो नहीं जाने देती उस पार, बार बार अटेंशन को फिर खींच लाती इस पार। अब हम दूसरों से निपटारा करने में कब तक यहाँ लगे रहेंगे, और किस किस का निपटारा करेंगे? हमेशा दूसरा मौजूद है, एक हटता है दूसरा मौजूद है, दूसरा हटता तीसरा मौजूद है। तो शरीर के तल पे हम जी ही नहीं रहे, मन के तल से भी परे हो गए और इमोशनल तल से भी ऊपर उठ गए। सिर्फ वहां जीने में, फोर्थ पे ही जीने में, फॉरगिव एंड फॉरगेट, समर्पण, सरेंडर टू द गॉड, और दृष्टा और साक्षी, यही सब काम करते वहां जीने में, उस तल पर नित्य जीने में। सारे टाइम अगर तल आपका नीचे हो भी जाए तो जरा अपने आप से पूछना, इस क्षण में कौन से तल पे जी रही, कहां से ऑपरेट कर रही, व्हाट इज आवर कंट्रोल सेंटर, बॉडी, माइंड, इमोशनल बॉडी और स्पिरिचुअलिटी, हु इज कंट्रोलिंग माई लाइफ नाउ? इतना कर सकते क्या? बड़ी ये जोरदार चाबी है गुरुदेव ये। है आप ये जो आपने अभी कीवर्ड कहे हैं ये बड़े जोरदार है, कि हम किस तल पर जी रहे हैं, हम अपने आप से क्वेश्चन करें।